पर क्या कहना चाहेंगे जो आज मुसलमानों के जो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, वंचित आघाड़ी के प्रमुख के तौर पे क्या कहना चाहेंगे आज? देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रमुख तो मैं है नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो जरूर दूंगा। आज आप देखोगे तो एक पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन ये बीजेपी के साथ शुरुआत हुआ था मुसलमानों के खिलाफ। आपको अगर किसी भी समाज की तरक्की या विकास रोकना हो तो आपका सबसे आसान रास्ता जो होता है वो है उनको राजसत्ता से दूर रखो, उनको पॉलिटिक्स या स्टेट पावर से दूर रखो। अगर किसी भी समाज के कॉरपोरेटर, विधायक, खासदार चुन के नहीं आते तो अपने आप जाहिर सी बात है कि वो समाज खुद के बलबूते पे अपनी तरक्की नहीं कर पाएगा। और यही राजनीति एक्सक्लूजन की, उनको बाहर रखने की 2014 के पहले से ही बीजेपी करते आ रही है। लेकिन आपको ये इलेक्शन में दिखेगा कि बीजेपी ने एक ट्रैप फंसाया है कांग्रेस पे। उसमें वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति जायदाद बांट के वो मुसलमानों में बांट देगी। ये ऐसे बहलाने के झूठे आरोप बीजेपी करते आए। अभी हम सबको पता है कि बीजेपी जो चलाने वाले लोग हैं वो एक नंबर के झूठे हैं और उनपे कोई भरोसा नहीं करता, उनपे कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन कांग्रेस वालों उनके ट्रैप में अड़क गए हैं। और आपको ये दिख रहा है कि बीजेपी के साथ साथ आज कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि हमको प्रो मुस्लिम ब्रांड लग कर देंगे, हमको प्रो मुस्लिम लेबल कर देंगे, और इसलिए कांग्रेस मुसलमानों से दूर हट रहा है, कांग्रेस मुसलमानों की आवाज बनने से दूर हट रहा है। आप देखोगे ये 40 पन्नों का मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, उसमें एक लफ्ज एनआरसी के खिलाफ नहीं बात किया है। दूसरी तरफ 48 सीट्स है, उसमें से एक भी उम्मीदवार ये मुसलमान समाज का महाविकास आघाड़ी या महायुति से नहीं आया है। और उसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, ये जो स्टेट्स है जहाँ पे मुसलमानों की परसेंटेज 30% से ज्यादा है, 30% से ज्यादा मुसलमान की तादाद है, वहाँ पे भी कांग्रेस ने या महाविकास आघाड़ी ने या इंडिया अलायंस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। और ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि बीजेपी तो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन करती आई है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को अपने जाल में फंसा के, बीजेपी ने कांग्रेस को ट्रैप में अड़का के और उनको डरा के उनको भी पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए मजबूर किया है। और उसके लिए कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई है। ये एक बहुत अफसोस की बात है और उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर लड़ेगी। और इसीलिए आपको दिखता है कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी मोहम्मद पैगंबर बिल जैसे माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स ला रही है महाराष्ट्र के जमीन पर। दूसरी तरफ एनआरसी है, ये एक बड़ा कैंपेन पॉइंट है क्योंकि एक काला कानून है जो सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं तो यहाँ के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, भटके विमुक्त के लिए, सारे पिछड़ों के खिलाफ ये कानून आता है। उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी काम कर रही है। और इस महाराष्ट्र में 48 सीट्स